हे गाइस, सो प्राइस हाइक की 3 महीने के बाद की रिपोर्ट यहाँ पे ट्राई ने ऑफिशियली रिलीज कर दी है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे सितंबर मंथ की ट्राई की रिपोर्ट आ चुकी है। एंड जिन लोगों को नहीं पता ट्राई की रिपोर्ट में होता क्या है, एक्चुअली ट्राई की रिपोर्ट में जो भी टेलीकॉम मार्केट में होता है उस महीने में किस कंपनी ने कितने कस्टमर गेन किए, किसने लूज किए, क्या क्या चल रहा है, सब कुछ होता है उस रिपोर्ट में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ की रिपोर्ट को। एंड अगर आप इस रिपोर्ट को ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि BSNL कितनी तरक्की कर रहा है प्राइस हाइक के बाद। यहाँ पे हम पूरे नंबर्स को देखेंगे, बट जैसे ही मैंने इस रिपोर्ट को डीप से एनालाइज किया तो मैंने नोटिस किया जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज चाहती थी वैसा ही हो रहा है। दूर से देखने से लग रहा है कि यहाँ पे BSNL जीत रहा है, बट नहीं, यहाँ पे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के हिसाब से अभी भी चीज़ें काम कर रही हैं। जब मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा तो आप पूरा समझोगे यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को एंड तक देखना इस पूरी माजरे को समझने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि वायरलेस नेटवर्क में यहाँ पे मतलब जो आप मोबाइल सिम यूज करते हो उस नेटवर्क में यहाँ पे कौन सी कंपनी ने कितने कस्टमर गेन किए हैं। अब यहाँ पे एक ही कंपनी है जिसने कस्टमर गेन किए हैं एंड इसके अलावा सबने लूज किए हैं। गेन किसने किए हैं? BSNL। अब इस प्राइस हाइक से पहले क्या होता था कि यही एक कंपनी होती थी, ये और वी होती थी, जो यहाँ पे कस्टमर लूज करती थी एंड एयरटेल एंड जियो यहाँ पे गेन करती थी। बट प्राइस हाइक के बाद एकदम ऊनो रिवर्स हो चुका है, बट वी अभी भी लूज ही कर रही है, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। एनीवेज डिस्कस करते हैं आगे। तो BSNL ने यहाँ पे कुछ 8.5 लाख कस्टमर यहाँ पे गेन किए हैं। एंड अगर हम लॉस की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पे हुआ है जियो को। कुछ यहाँ पे 79 लाख कस्टमर यहाँ पे जियो ने लूज किए हैं एंड इट इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर हम एयरटेल की बात करें तो कुछ 14 लाख कस्टमर यहाँ पे एयरटेल ने लूज किए हैं। एंड अगर हम वी की बात करें तो वी ने यहाँ पे कुछ 15.5 लाख कस्टमर यहाँ पे लूज किए हैं। एंड अगस्त एंड जुलाई मंथ की रिपोर्ट में भी आपको सेम ही पैटर्न देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे BSNL कस्टमर गेन कर रहा है एंड और कंपनीज यहाँ पे लूज कर रही है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। एंड आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो कितने कितने नंबर्स में यहाँ पे लूज हुए थे। अगर हम टोटल लॉस की बात करें कि इन 3 महीनों में प्राइस हाइक के बाद कौन सी कंपनी ने कितने लॉस किया है, कितना गेन किया है कस्टमर, तो BSNL ने यहाँ पे कुछ टोटल 63 लाख कस्टमर यहाँ पे गेन किए हैं। एंड अगर हम जियो की बात करें तो जियो ने कुछ 1.27 करोड़ कस्टमर लूज किए हैं इन 3 महीनों में। एंड अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने यहाँ पे कुछ 55 लाख कस्टमर लूज किए हैं। एंड अगर हम वी की बात करें तो वी ने यहाँ पे कुछ इन 3 महीनों में 48 लाख कस्टमर लूज किए हैं। ये मैं आपको अप्रॉक्स नंबर बता रहा हूँ। एंड अगर हम देखें कि टोटल इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने कितना लॉस किया कस्टमर का, तो यहाँ पे कुछ इन्हें लॉस हुआ है 2.3 करोड़ कस्टमर्स का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये डाटा देखकर तो आप एक्चुअली में समझ ही गए होंगे कि कितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे BSNL का सिम लिया है या BSNL में अपना सिम पोर्ट कराया है। अब अगर हम एक चीज़ और देखें जहाँ से मुझे थोड़ा यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई, मैंने यहाँ पे देखा कि एक्टिव सब्सक्राइबर्स कितने हैं। एक्टिव सब्सक्राइबर क्या होता है, इनके जितने आपके सब्सक्राइबर हैं उसमें से कितने लोग आपका रिचार्ज करवा रहे हैं, वो होता है एक्टिव सब्सक्राइबर। अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि प्राइस हाइक के बाद जियो के एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़े हैं, भले ही उनके जो कस्टमर बेस है वो डिक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने जियो का एक्स्ट्रा सिम रखा हुआ था वो यहाँ पे उन्होंने फेंक दिया या बंद कर दिया, जो भी करना था उन्होंने कर दिया। तो एक तरह से कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा सिम होता है जिसमें लोग रिचार्ज नहीं कराते वो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी ही होता है, क्योंकि उससे कंपनी को कोई भी फायदा नहीं है एंड वो यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करता है। तो जियो के यहाँ पे एक्टिव कस्टमर बेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम नंबर्स में देखें तो जियो के जो सब्सक्राइबर बेस है इस समय वो है 463.78 मिलियन यहाँ पे जियो के कस्टमर है। एंड अगर हम परसेंटेज में देखें तो जियो के पास एक्टिव जो सब्सक्राइबर बेस है वो है 95.84%। एंड अगर हम एयरटेल को देखें तो एयरटेल के पास जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है वो है 383.48 मिलियन। एंड अगर हम इसके एक्टिव सब्सक्राइबर बेस की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा है, इनका एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है 99.27%। मतलब यहाँ पे 100% के ही पास एयरटेल पहुँच रहा है कि जितने उनके सिम हैं वो सारे लोग यहाँ पे उनका सिम यूज़ कर रहे हैं। और मुझे इसका रीज़न ये भी लगता है क्योंकि एयरटेल के सिम इतने महंगे हैं, कोई भी एयरटेल का सिम ऐसे साइड में रखने के लिए तो यूज़ नहीं करेगा। तो एयरटेल जो चाह रहा था वो एयरटेल के साथ हो रहा है। एयरटेल चाह रहा था कि जो भी डेड सिम पड़े हैं वो सारे यहाँ पे लोग फेंक दें, उससे होगा क्या, इनका ARPU बढ़ेगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें वी की, तो वी के पास यहाँ पे कुछ 212.45 मिलियन टोटल कस्टमर बेस है। एंड इसमें जो एक्टिव है वो है
84.50%। वी का यहाँ पे एयरटेल एंड जियो के परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कम है। एंड अगर आप BSNL की बात करेंगे तो BSNL के पास इस समय जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है वो है 91.90 मिलियन, बट जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है वो है मात्र 59.47%। तो यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। जिन लोगों ने BSNL का सिम रखा है उसमें से 40% लोगों ने उसमें रिचार्ज ही नहीं कराया है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कंपनी को काफ़ी यहाँ पे फर्क पड़ता है। बट ऊपर से हम देख रहे हैं कि BSNL यहाँ पे कस्टमर गेन कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। बट जो ये कस्टमर गेन हो रहे हैं उसके साथ BSNL के एक्टिव सब्सक्राइबर बेस भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तभी BSNL को एक्चुअल में यहाँ पे फायदा होगा। गाइस ऐसी बात नहीं है कि जो BSNL का एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है वो यहाँ पे तरक्की नहीं कर रहा है, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। लेट मी शो इन द टेबल, तब आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। तो आप यहाँ पे जुलाई मंथ में देख सकते हो BSNL की एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है 55.79%। एंड अगर मैं इसे अगस्त मंथ में क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 58.74% है। ये रहा सितंबर मंथ का। तो ऐसी बात नहीं है कि BSNL तरक्की नहीं कर रहा है, BSNL भी यहाँ पे तरक्की कर रहा है। एंड मैंने आपको बताया कि इस एक्टिव सब्सक्राइबर बेस के हाई परसेंटेज से होता क्या है कि आपको जो ARPU है वो इंक्रीज होता है। तो वी एंड एयरटेल ने तो अपना ARPU Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिलीज नहीं किया है, बट जियो ने कर दिया है। तो जियो का इस क्वार्टर से पहले जो ARPU था वो था 181.7 रुपीज़। मतलब एक कस्टमर यहाँ पे जियो का ऑन एवरेज इतने पैसे खर्च कर रहा है, बट ये इंक्रीज होकर हो चुका है 195.1 रुपीज़। तो यहाँ पे जो ARPU है जियो का इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है एयरटेल ने तो यहाँ पे 200 का ARPU क्रॉस कर ही लिया होगा, एंड वी का ARPU जियो से थोड़ा कम ही होगा। जब ये दोनों के ARPU या ऑफिशियल रिलीज करेंगे तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड अगर हम टोटल MNP रिक्वेस्ट की बात करें, मतलब कितने यहाँ पे पोर्ट रिक्वेस्ट गई है, तो यहाँ पे टोटल कुछ 13.32 मिलियन MNP रिक्वेस्ट गई है सितंबर के मंथ में। अब देखो एक और चीज़ मैंने इस रिपोर्ट में नोटिस करी। देखो वायरलेस में तो हमने क्लियरली देखा कि जो BSNL के कस्टमर बेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे वायर 9 नेटवर्क देखा, मतलब ब्रॉडबैंड देखा, तो वहाँ पे 3 महीनों से लगातार जियो के कस्टमर बेस एक तरफा बढ़ रहा है। मतलब और कंपनीज के आपको जो बार्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। अगर हम बात करें सितंबर मंथ में जियो ने यहाँ पे कुछ 6,34,197 कस्टमर यहाँ पे गेन किए थे अपने ब्रॉडबैंड में। एंड अगस्त मंथ में भी इन्होंने कुछ 6 लाख के अराउंड ही गेन किए थे। एंड जुलाई मंथ में इन्होंने कुछ 4 लाख के अराउंड कस्टमर गेन किए थे। एंड जो कंपटीशन का नंबर्स है वो आप इस समय ग्राफ में देख सकते हो, जो कि जियो के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जियो ब्रॉडबैंड मार्केट में तो एकदम डोमिनेट कर रहा है। एंड ये देखकर मुझे इसी चीज़ का डर है कि जियो अपनी डोमिनेंस जो मोनोपोली है कहीं वो ब्रॉडबैंड में ही बना ले अगर, तो वहाँ पर भी हमें थोड़ी दिक्कत आने लग पड़ेगी। जियो वहाँ पर अपनी मनमानी कर सकता है। एंड गाइस ये सितंबर मंथ के बाद जो अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट आएगी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे जुलाई मंथ में मतलब प्राइस हाइक के बाद यहाँ पे अपना सिम BSNL में पोर्ट करवाया था, उनका यहाँ पे टाइम ओवर हो जाएगा। उनके पास वापस यहाँ पे पोर्ट बैक कराने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको पता है अगर आप एक बार सिम पोर्ट करवाते हो तो आप 90 डेज तक फिर वापस पोर्ट नहीं करा सकते। तो 3 महीने में यहाँ पे 90 डेज लोगों के पूरे हो जाएंगे। एंड अक्टूबर मंथ की यहाँ पे रिपोर्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। अगर BSNL ने अपने जो कस्टमर गेन किए हैं ये रोक लिए अक्टूबर मंथ में भी, तो हम यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि BSNL के अच्छे दिन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। एंड गाइज आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि आप यहाँ पे कौन कौन सा सिम यूज़ कर रहे हो एंड यहाँ पे कौन कौन सा रिचार्ज उनमें करवा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।